हाय दोस्तों, मैं आपका इसके और आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, मतलब मैं जब पहली बार पढ़ रहा था ना, तो मुझे काफ़ी अचंभित कर दिया था कि ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि एक नॉर्मल कन्वेंशनल थॉट के अनुसार मतलब आपको लगेगा कि यार यही होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक ही जो आपको जो नॉर्मल इंसान है और केमिकल इंजीनियर है उसको एक डिस्टिंग्विश करता है, मतलब अलग अलग करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसका नाम है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखो, नॉर्मल थॉट क्या होता है कि जैसे कि पाइपलाइन है, जैसे आप कभी इंडस्ट्री में देखे होंगे या फिर कहूँ और भी देखे होंगे, या फिर अगर कोई कुछ नहीं देखा होगा तो इतना तो देखा होगा कि गर्मी के दिनों में बोतल जो होता है प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर बोरा जूट का जो कवर लगा दिया जाता है। जूट का जो कवर लगा रहे हैं ना, वो इंसुलेशन ही है, बस इतना ही समझिए। ठीक है, और हाँ, उससे भी ज़्यादा ना देखें तो आजकल जो पानी पीने वाला जो बोतल आ रहे हैं, तो उस पर स्टेनलेस स्टील लगा हुआ बाहर से दिखता है और उसके अंदर से मतलब कुछ मटेरियल अंदर डाला होता है, इंसुलेशन मटेरियल कुछ डाला हुआ रहता है। तो वो भी एक इंसुलेशन मटेरियल, मतलब बेसिकली इंसुलेशन का मतलब होगा कि कोई मटेरियल है उसके ऊपर कोई और लेयर लगा दिया जाता है जो हीट को रोके। ठीक है, हीट को रोके उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। ठीक है, तो इंसुलेशन दो वजह से करते हैं हम लोग। ठीक है, इंसुलेशन जो है हम लोग दो वजह से करते हैं। एक तो जैसे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री में दो तीन पॉइंट व्यू, जैसे कोई स्टीम लाइन के पाइपलाइन है, अगर वो एलपीजी स्टीम है, उसका टेम्परेचर जो है 80 kg 70 kg या फिर ऐसा कुछ है, प्रेशर 4 kg 5 kg ऐसे कुछ रहता है एलपीजी स्टीम का, 50 60 या फिर 100 kg का, उसमें मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, वो देख लीजिए। तो एलपीजी स्टीम का 4 kg का प्रेशर रहता है और एक उसका स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड टेम्परेचर रहता है। तो अगर एलपीजी स्टीम को हम पाइपलाइन से भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या होगा, वो हम आयरन में भेजेंगे, आयरन वाला मटेरियल में, आयरन क्या है, वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो वो बाहर क्या करेगा, लूज कर देगा। तो जहाँ जितना भेजना चाहिए तो उतना प्रेशर नहीं मिलेगा, तो हम इसके लिए बचाने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं, दूसरे मटेरियल जो क्या करता है, वो हीट को रोकता है। ठीक है, वो हीट को रोकता हो वो लगाते हैं। और दूसरी इंडस्ट्री में लगाने का एक पॉइंट ऑफ इसे फायदा ये भी होता है, जैसे कोई आदमी काम करने वाला जो पर्सनल है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाला है, अगर वो काम करता है तो किसी वजह से अगर गर्म मटेरियल गर्म है उसको टच करे तो उसको जल सकता है। तो इंसुलेशन वही हमको पर्सनल जो आदमी काम करने में भी ईजी देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, पाइपलाइन को भी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, बढ़ जाता है। ठीक, तो दो तीन वजह है जो हमको करवाते हैं। तो इससे क्या हमको कोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन पाइपलाइन का हमारा जो एज है वो बढ़ जा रहा है, फिर काम करना आसान हो जा रहा है। ठीक है, और कोई जो मटेरियल बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत ज़्यादा हॉट मटेरियल है उसको हम हीट को बचाने के लिए, उसको ठंडा होने के लिए बचाने के लिए उसमें हीट लगाते हैं। बहुत से मटेरियल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है उसको गर्म होने से बचाते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि गर्मी के दिन में देखो ना, पहले हम एसी में गर्म करते हैं वाटर बोतल को और फिर उसको बाहर रखते हैं, तो क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है 24 से 25 डिग्री वो पहुंच जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग बोतल में तो जूट का कवर लगा दिया जाता है, ताकि ना हो, उस टेम्परेचर के गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से काम आता है। तो देखिए, अब आते हैं, हाँ, तो हम लोग नॉर्मल पर्सपेक्टिव बात करते हैं। नॉर्मल पर्सपेक्टिव क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट कोई बोला सर, अगर मान लेते हैं कि एक लाइन है और उसमें 100 डिग्री का टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंसुलेशन लगाते हैं, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का इंसुलेशन लगाते हैं। 5 सेंटीमीटर तो कुछ हाँ लगाते हैं, चलो ठीक है, 5 सेंटीमीटर का इंसुलेशन लगाते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, जो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, अब यहाँ पर 90 डिग्री सी पहुँच रहा है। ऐसा करते ना सर, 10 सेंटीमीटर लगा देते हैं, तब तो यहाँ पर हमको 99 मिल जाएगा ना। 99 तो छोड़िए सर, हम इसको 15 कर देते हैं, तब तो 100 का 100 मिलेगा। एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है कि अगर इंसुलेशन से हमें कोई मटेरियल उसे ठंडा होने से बचा रहे हैं, उसका टेम्परेचर घटने से बचा रहे हैं, तो और ज़्यादा इंसुलेशन कर देते हैं। नॉर्मल पर्सपेक्टिव तो यही है ना। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ही ये हमारा शरीर है और ये हमको क्या, जैसे ठंडे में देखो ना, ठंडे के समय देखो कि अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि हम अपने शरीर ठंडा है, ठंडा से बचाने के लिए 1 महीने 2 महीने 4 महीने, तो हमको तो थोड़ा ठंडा कम लगेगा तो ढेर सा पहन लेते हैं, मतलब 4 5 10 पहन लेते हैं। तो एक सर्टेन समय के बाद जो है ना, आपको और गर्मी महसूस होने लगेगा। ठीक है, नॉर्मल पर्सपेक्टिव यही बोल रहा है कि आप ज़्यादा इंसुलेशन कीजिएगा तो ज़्यादा हीट लॉस से बचिएगा।
हीट लॉस या हीट ट्रांसफर से बचेगा, लेकिन यहाँ पर और बढ़ जाता है। तो यही रीजन हम बात करने वाले हैं। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन समझ में आ गया। क्रिटिकल रेडियस मतलब क्रिटिकल, ये जो जिस क्रिटिकल हम समझाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का आउटर लेंथ ऑफ इंसुलेशन, ये इंसुलेशन का आउटर लेंथ है जहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो बॉडी से मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक पाइप है, उसके चारों ओर हम इंसुलेशन लगाए हुए हैं, ठीक है। उस इंसुलेशन पे अगर इस इंसुलेशन के जो आउटर बॉडी है, आउटर रेडियस है, आउटर लेंथ है, अगर वहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब रेट ऑफ मैक्सिमम लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, दोनों टर्म में देखिए, चाहे तो गेन कर रहा है चाहे तो लॉस कर रहा है, तो उस रेडियस को हम बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये देखिए एक पाइप है, हम लोग नॉर्मल पर्सपेक्टिव से ये लगा दिया इंसुलेशन, तो मान लेते हैं कि जूल पर सेकंड बोलते हैं ना सर, जूल पर सेकंड मान लेते हैं कि हीट का लॉस हो रहा है हमारा जूल पर सेकंड, वाट, इतना वाट हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ही 2 वाट पर सेकंड लॉस हो रहा है, एक और हम लेकर चला दिए, यहाँ पर 3 वाट पर सेकंड लॉस नहीं, 2.5 हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर 2.6 हो गया। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जो पहला हम लेयर लगाए थे यहाँ पर 2 वाट पर सेकंड से हमको हीट का लॉस हो रहा था, तो मैंने एक और बढ़ा दिया, मैंने जब और बढ़ा दिया अब हो गया लॉस जो हो रहा है वो 2.5 लॉस हो रहा है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा, उल्टा हो गया। मान लेते हैं कि एक इसमें जो फ्लो हो रहा था यहाँ पर हमको लॉस हो जा रहा है, शुरू में लेयर बढ़ाते हैं, हाँ 2 लॉस हो रहा था, 2 वाट पर सेकंड लॉस हो रहा था, यहाँ पर जो किए तो वहाँ पर क्या हो गया 2.5 लॉस हो रहा है। अच्छा जैसे ही तीसरा का आवरण किए तो यहाँ पर क्या हो गया 2 पॉइंट फिर से लॉस होना शुरू हो गया, और एक और जब लेयर स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पर 1.5 लॉस हो रहा है। तो ये जो 2.5 तो मैक्सिमम हो गया, पहले 2 था फिर 2.5 हो गया, 2 पॉइंट हुआ फिर 1.5 हुआ, तो जो 2.5 जहाँ पर लॉस मैक्सिमम हुआ दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये जो हमारा जो लेंथ आया यहाँ पर इसे, ये जो आर आई हुआ, आर सी आई जिसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, यही हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हो गया कि इंसुलेशन के जिस लेंथ पे हीट लॉस मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। और ये पता करना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि अब इसके बाद लॉस कम होगा, ठीक है, इसके बाद लॉस कम होगा, अब इसके बाद लॉस कम होगा और उसके बाद हम लोग इंसुलेशन करना बंद करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम जब करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो हीट लॉस है और बढ़ जाता है, घटने के बजाय बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करता है, क्योंकि जो हीट लॉस है वो डिपेंड करता है, हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो जब इंसुलेशन का एरिया जब बढ़ता है तो वहाँ पर हीट लॉस और बढ़ जाता है, तो हम यहाँ इसका टेम्परेचर बचाने की जगह और घट जाएगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया क्रिटिकल रेडियस क्या है कि इंसुलेशन के जिस लेंथ पे, इंसुलेशन के जिस रेडियस पे, जिस इंसुलेशन का तो रेडियस बोल सकते हैं, लेंथ भी बोले कि इंसुलेशन का जिस लेंथ पे हीट का लॉस मैक्सिमम होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये फाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से पता चल पाता है कि हमें किसी पाइपलाइन को कितना इंसुलेशन देना है। अगर ये पता नहीं करेगा तो हम इंसुलेशन ज़्यादा दे देंगे ना, तो हीट बचाने की जाएगा वो ज़्यादा उसका अपना टेम्परेचर लूज कर जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में। और इसको निकालने के लिए जरूर पड़ता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पाइप, ये आयरन का है तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन रहेगा और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रहेगा इसका नहीं इसी का, ठीक है। इसी से हम लोग निकालते हैं कि भाई इतना होता है। इसीलिए हर कोई पाइप को बहुत ज़्यादा मोटा इंसुलेशन नहीं किया जा सकता या फिर बहुत पतला नहीं करते, एक सर्टेन स्पेसिफाई होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या है? आउटर लेंथ ऑफ इंसुलेशन का, लेंथ का जो आउटर लेंथ है, इंसुलेशन का आउटर लेंथ है जहाँ पर हीट लॉस जो है बॉडी से मैक्सिमम होता है, या फिर हीट ट्रांसफर मैक्सिमम, या फिर हीट ट्रांसफर बोले या फिर हीट लॉस बोले एक ही बात है, ओके। सो थैंक यू।